ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठक में यूं कहें इस सभा में सम्मिलित रहें जी, थोड़ा प्रयास कर सकते हैं ना, ये तो हो ही सकता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं। बीच में इतना तो संभव है कि ये आप कर सकते हैं, इतना आप प्रयास करें जो भी संभव हो। और इस तो पुलकित जी, कोमल जी, सब लोग आपस में बात करें। ईसा पुत्र जी काफी दायित्व संभाल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना आपस में बात करके अगर लगता है, क्योंकि आप भी काफी अच्छा करते रहे हैं, पाठ भी आपने अच्छा किया, एक मन से जुड़े और किया तो थोड़ा सा अच्छा लगा। तो सभी लोगों की इच्छा है कि आप जुड़े रहें, तो इतना तो अभी संभव है कि 8 बजे ही लगभग सही, थोड़ा विलंब से सही तो आ जाए, है ना। ना आ पाने से तो से ही आए, जुड़े रहें और देखा जाएगा। अगर कोई समय परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो पूरी टीम है, सब लोग मिलके जो भी उचित समझेंगे करें। अब यह वही होता कि सबको ध्यान में रखना पड़ेगा आपके लिए कि आप इसीलिए फिर मैंने इसीलिए मैंने समय का बोला नहीं, पता चल रहा है। ठीक है, देखिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथी के साथ क्या समस्या है, और जब जानकारी रहेगी तो अपने आप कुछ हो सकेगा तो होगा, नहीं तो ठीक है। इससे एक रास्ता यही निकला कि थोड़ा विलंब से ही सही, जब आप सहज भाव से जुड़ सकें तो जुड़ जाइए, है ना। ये करें भाई, आप इससे तकनीकी रूप से जुड़ गए, ये है कि भाई आप हमारे साथ हैं, कितना सक्रिय हो पाएंगे, कब हो पाएंगे, वो ठीक है, जितना संभव होगा देखा जाएगा, वो प्रयास करते हैं। ठीक है, अवकाश है रविवार आपका वहां, या कुछ और कैसा है? अवकाश तो गुरुजी 1 तारीख को रहता है बस। अरे ये तो बड़ा कठिन कार्य है आपका। चलिए, अब सारी बातें यहाँ सार्वजनिक रूप से तो नहीं की जा सकती हैं, तो उचित समझें तो आप फोन पर बात कर लीजिएगा, तो कुछ और थोड़ा सा मन में है जानने की इच्छा, देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब समय तो रहा है, तो देख लीजिए, प्रारंभ करें। ठीक है, मैं दूसरा मंत्र प्रारंभ कर रहा हूँ स्वामी जी। ये शिवानी जी का प्रश्न आया है, तो शिवानी जी और सभी लोग ये ध्यान रखें कि इस कक्षा में जैसे जब कोई वक्ता व्याख्या आदि धारा प्रवाह बोल रहा, समय बोल रहा हूं, या कोई और साथी इस ईसा पुत्र जी ही पाठ उसका अर्थ करेंगे या कोई करेगा, तो उस समय तो बीच में बोलना ठीक नहीं है, फिर भी एक हाथ उठाने का ऑप्शन तो इसमें आई है। और ऐसे में ये जो लिखने की अपेक्षा कम से कम व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए उचित यही है कि आप बोलकर अपनी बात करें। ठीक है ना, कोई बोल रहा हो तो बीच में व्यवधान करना तो ठीक नहीं है, तो हाथ उठाने का ऑप्शन है, उसके बाद कहा जा सकता है कि अब आप बोलिए। तो सूक्त जो चल रहा है, हमने बताया था आपको कि वाक सूक्त है, और वाक सूक्त ऋग्वेद में है। इसका वाक सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 125। ठीक है सुबानी जी? स्वामी जी नमो नमः। स्वामी जी 125 जी, मंडल 10 सूक्त 125। जी स्वामी जी 125 में वो मंत्र नहीं मिला स्वामी जी मुझे, आप कौन सा मंत्र बोल रहे हो? वाक सूक्त ना, अहम रुद्रे भी वसुभी चरामि, प्रथम मंत्र है सूक्त का। जी जी जी, यहीं से स्टार्ट होगा? जी जी, यहीं से शुरू करेंगे आज, पहले मंत्र से ही? नहीं, पहला मंत्र तो
किया जा चुका है, कल हुआ है ना, क्यों भाई आज दूसरा जी मंत्र? स्वामी दूसरा मंत्र जी होगा स्वामी स्वामी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी धन्यवाद नमस्ते स्वामी जी जी नमस्ते। हाँ, आज कौन सा मंत्र है? जी दूसरा मंत्र है, मैं दूसरा मंत्र कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, एक जी मिनट। वाक सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 मंत्र 2 दूसरा मंत्र कर रहे हैं, सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। जी जो भी पुस्तक हो, वेदांत पुस्तक में तो है ही, और जिसके पास जो भी है, ऋग्वेद है, जो भी है, ठीक है ईसापुर जी, आप मम्मी यहाँ हल्ला आराम मत करें। करो। रिकॉर्डिंग ऑन, माइक ऑन, पाठ प्रारंभ। ओम ऋषि वाक देवता परमात्मा छंद त्रिष्टुप स्वर दैवत अनुदात्त। ओम अहम सोमम आहंसं बिभर्मि अहम त्वष्टारम उत्पूषणं भगम अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्रव्ये यजमानये सुन्वते। आहननशील जो सोम तथा त्वष्टा पूषा भग को धारण मैं द्रविण द्रव्य धारण करता अभिमान सुरक्षक यजनशील जो सृजनशील उनके हित ही। मंत्रार्थ अहम मैं सोमम प्रेरक सृजनशील ऐश्वर्यवान को आहनसम आहननशील को विभर्मी भरण धारण करता हूँ। अहम मैं त्वष्टारम त्वष्टा को प्रकाशक को उत तथा पूषणम पोषण करने वाला पोषण करता भगम भग को सेवा में सेवा योग्य को विभर्मी भरण धारण करता हूँ। अहम मैं द्रविणम प्रवाह गति को अविस्मते दानशील के लिए सुप्राव्य सर्वोत्तम रक्षक के लिए यजमानाय दानी संगतिकर्ता के लिए सुनवते सृजनशील के लिए दधामी धारण करता हूँ। भावार्थ मैं प्रेरक सृजनशील ऐश्वर्यवान को आहननशील को भरण धारण करता हूँ। मैं त्वष्टा को प्रकाशक को तथा पोषण करने वाले को पोषण करता भग अर्थात सेवा में सेवा योग्य को भरण धारण करता हूँ। मैं प्रवाह प्रगति को दानशील के लिए सर्वोत्तम रक्षक के लिए दानी संगतिकर्ता के लिए सृजनशील के लिए धारण करता हूँ। धात्वादि निरुक्त अहम सर्वनाम सोमम सु उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना पराक्रम होना सु प्रेरणा करना आहंसम आ उपसर्ग हन मारना विभर्मी भ्री भरण करना धारण करना अहम सर्वनाम त्वष्टारम त्वक्ष छीलना रेतना त्विस प्रकाशित होना उत अव्यय निपात पूषणम पुष पालन पोषण करना धारण करना पूष बढ़ना पोषण करना भगम भज सेवा करना सेवन करना सेवित होना दान करना सिद्ध करना उपभोग करना अहम सर्वनाम दधामी धा दध धारण करना पालन करना देना द्रविणम ध्रुव बहना चलना हविस्मते हु दान करना आदान प्रदान करना सुप्राव्ये सु उपसर्ग प्र उपसर्ग अव रक्षा करना यजमानाय यज देवपूजा संगति दान करना सुनवते सु सुवती प्रेरणा करना नियमन करना सु सवती गति करना चलना सु सुनोति सुनुते अभी सवन करना सु सवती सौती उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना। ओम खम ब्रह्म।
अहम ब्रह्म। हाँ, अभी ईसापुत्र जी ने इस मंत्र के अर्थ व्याख्या पढ़ी, ये वेदायन पुस्तक से इन्होंने पढ़ा है। इस पर अभी यदि कुछ प्रश्न हो तो हम अपनी व्याख्या में उसे सम्मिलित करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं शिवानी जी आप या अन्य कोई साथी? नहीं गुरुजी, समझ आ गया। ठीक है, तो यदि आपको इतने में ही समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पुस्तक आपके पास होगी तो आपके लिए उपयोगी होगी, इतना तो कह ही सकते हैं। आइए फिर भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ॐ अहिं सोमं आहनसं बिभर्मि, अहिं त्वष्टारं उत पूषणं भगम्, अहिं दधामि द्रविणं हविष्मते, सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। अहिं सोमम् आहनसं बिभर्मि, अहिं त्वष्टारम् उत पूषणं भगम्, अहिं दधामि द्रविणं हविष्मते, सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। आहननशील जो सोम तथा, त्वष्टा पूषा भग को धारण, मैं द्रविण द्रव्य धारण करता, अभिमान सुरक्षक यजनशील, जो सृजनशील उनके हित ही। अहिम मैं सर्वनाम है, स्पष्ट है। मैं सोमम सोम को, आहनसम आहनस को, विभर्मि भरण पोषण करता हूं, धारण करता हूं। ठीक? हमने आपको कल प्रथम मंत्र में भी इसी प्रकार बताने का प्रयास किया था। इसका अर्थ हुआ अहम सोमम आहनसम विभर्मि, मैं सोम को आहनस को भरण पोषण धारण करता हूं। विभर्म में भ्री धातु है, जिसका अर्थ भरण करना, पोषण करना, धारण करना अर्थ होते हैं। तो मैं सोम को धारण करता हूं, पोषण करता हूं, आहनस को धारण करता हूं, पोषण करता हूं। सोम क्या है? वेद में सोम भी परमेश्वर का एक नाम है। ये सभी विद्वान मानते हैं कि वेद में ईश्वर को अनेक नामों से कहा गया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंति, अग्निम यमम मातरिश्वान माहु, वेद मंत्र ही है। इसमें कहा जाता है कि उस एक परमेश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है। वही अग्नि है, वही यम है, वही वायु है, वही सोम है, वही आदित्य है, वही विष्णु है, वही शिव है। तो उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। अनेक मंत्रों में उसी परमेश्वर को सोम नाम से भी कहा गया है। तो एक बात हमें यह भी समझनी होती है कि उस परमेश्वर को जिन नामों से कहा जाता है, वे नाम बहुधा लोक में भी होते हैं। उन्हीं शब्दों से, वेद के शब्दों में लोक में हम नाम रखते हैं, अपने परिवार में लोगों के नाम रखते हैं। अनेक सांसारिक वस्तुओं के नाम रखते हैं, उसी से रखते हैं। तो ये हमने आपको बताया था। बहुत से शब्द इससे भी समझ में आ जाते हैं, यदि वे एक वचन में प्रयोग हो रहे हैं तो परमेश्वर के लिए होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं तो अन्य उन गुणों से युक्त लोगों के लिए हो सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि एक वचन में जहां भी आएगा वो परमेश्वर ही होगा।
उस गुण वाले किसी व्यक्ति वस्तु के लिए हम एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है अहम सोमम आहंसम विभर्मी, एक वचन में ही प्रयोग हो रहा है। तो अहम मैं, यदि ऋषि कहता है वाक शक्ति वेदवाणी से संयुक्त ओतप्रोत, एक ऋषि कहता है, तो यहां सोम का अर्थ ईश्वर भी हो सकता है। अब सोम का अर्थ परमेश्वर हो या न हो, जो उसका शाब्दिक अर्थ है वो सदैव वही रहेगा, वह कभी नहीं बदल सकता। यह हमारा मौलिक सिद्धांत है। वेद के शब्द धातुज हैं, यौगिक हैं, और जो उसका धातुज अर्थ होगा वह सदैव एक सा रहेगा, वह कभी नहीं बदलेगा। वह भावार्थ में ईश्वर के लिए कहा जाए या लौकिक किसी व्यक्ति वस्तु के लिए कहा जाए, उसका शाब्दिक अर्थ वही रहेगा, अर्थात उन गुणों से युक्त। तो सोम क्या है, सोम के गुण क्या होने चाहिए, सोम शब्द का अर्थ क्या है, यह हमें समझना चाहिए। सोम को सुप्रसवे धातु से बना सकते हैं, अर्थात सु धातु का अर्थ होगा उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना। अब परमेश्वर में तो ये गुण होंगे ही, हमें आप में भी हो सकते हैं और होने चाहिए। यही वेद मंत्रों की प्रेरणा है कि उन गुणों को हम भी धारण करें। सु दीर्घ उकारांत शब्द ये धातु होगी तो इसका अर्थ होगा प्रेरणा करना। ईश्वर हम सबको प्रेरणा करता है, इस अर्थ में भी सोम ईश्वर का पर्याय है। यह गुण हम में होना चाहिए, यह भी स्पष्ट है। हमको भी सोम होना चाहिए। परमेश्वर सोम है, सृजनशील है, ऐश्वर्यवान है, पराक्रम करने वाला है, प्रेरणा करने वाला है। ये गुण हम में भी होना चाहिए, यह अपेक्षित है। यदि हम परमेश्वर के उपासक हैं तो उसके गुणों को अपने में धारण करने का प्रयास करें। परमेश्वर के समान तो नहीं हो सकते, उसका एक अंश धारण कर सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं, पूरी तरह तो नहीं कर पाएंगे, प्रयास तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। जैसे कहते हैं 1% कर सकते हैं। हम दयानंद नहीं हो सकते, 1% दयानंद तो हो सकते हैं, प्रयास तो करें, ये हमें करना चाहिए। तो यदि ऋषि कह रहा है तो मान लीजिए उपासक कह रहा है, हम आप कह रहे हैं कि मैं सोम को धारण करता हूं, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, पराक्रमी, प्रेरक परमेश्वर को धारण करता हूं, आहनस को धारण करता हूं। उपसर्ग है समन्तात सम्यक, संपूर्ण रूप से उपसर्ग का भाव होता है। हन धातु का अर्थ है हनन करना। तो सम्यक समन्तात हनन करने वाला भी है वो परमेश्वर, केवल सोम ही नहीं। वो सोम है, सृजनशील है, प्रेरक है, ऐश्वर्यवान है। तो जहां आवश्यकता हो वो समन्तात सम्यक हनन करने वाला भी है, जहां आवश्यक हो। वही बात है कि हमने जो अनुभव किया है, ने एक बार आपको बताया होगा कि वेद कहता है हिंसक की हिंसा करो। जो दूसरों का हनन कर रहा है उसका हनन करना पड़ सकता है तो करो। सामान्यता हमें अनावश्यक किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये वेद का मूल भाव है। कह रहे हैं आहनसम, जो सम्यक समन्तात हननशील है, विचार करके जहां आवश्यक है वहां हनन किया जाए, ये भाव है, ईश्वर में है। अर्थात ये गुण हमें भी धारण करना है। ये प्रेरणा वेद से हमें सदैव मिलती है। विभर्म धारण करता हूं, भरण पोषण करता हूं। अगले चरण में पुनः कह रहे हैं अहम मैं त्वष्टारम, त्वष्टा को उत अव्यय है तथा, उसी प्रकार एवं और अर्थ है इसके। तो अहम मैं त्वष्टारम, त्वष्टा को, पूषणम, पूषा को, भगम, भग को, विभर्मी धारण पोषण करता हूं। पूरे वाक्य में क्रिया तो एक बार आएगी और वो वेद में संस्कृत में कहीं भी आ सकती है, काव्य में कहीं भी आ सकती है। आवश्यक नहीं कि वाक्य के अंत में आए। गद्य में सामान्यता वाक्य के अंत में आती है, काव्य में कहीं भी आ सकती है। ये तो लोक भाषा में भी होता है और वेद में संस्कृत में तो होता ही होता है, गद्य में भी हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं सोम को, आहनस को धारण करता हूं, मैं त्वष्टा को और पूषा को,
भग को धारण करता हूं। त्वष्टा क्या है? त्वष्टा शब्द में त्विष धातु है प्रकाशन के अर्थ में। इसका अर्थ है प्रकाशित होना, प्रकाश करना। त्वष्टा का अर्थ हो गया प्रकाशक, प्रकाश करने वाला। एक त्वक्ष धातु भी है जिसका अर्थ है छीलना, रेतना, पैना करना, तीक्ष्ण करना का भाव लिया जाता है। इसे कह सकते हैं तीक्ष्ण करना, पैना करना, शार्प करना। ये सूक्ष्मता, ये पैनापन, ये तीक्ष्णता होगी तभी तो इतने गंभीर विषय में हम प्रवेश कर पाएंगे। बहुत हल्केपन से, सतही ढंग से, कैसे कहते हैं चलताऊ तरीके से तो हम वेद जैसे गंभीर विषय को नहीं पढ़ सकते, हमें उसके लिए गंभीर होना पड़ता है। तो त्वष्टारम, अहम त्वष्टारम उत तथा पूषणम, पूष धातु पोषण करना, ये तो बहुत स्पष्ट है। पूषणम, पोषण करने वाले को हम ईश्वर को पूषा कहते हैं, पोषण करने वाला कहते हैं, और उससे कहते हैं हे पूषा, हे पोषण करने वाले परमेश्वर हमारा पोषण करो। हमें आवश्यकता होती है पोषण की। जब भरण पोषण की समस्या हो तो हम कहते हैं हे परमेश्वर तुम पोषा हो, हमारा भी पोषण करो, स्वाभाविक है। लेकिन उससे पोषण हमें मिले, इसमें हमें पहले ग्रहण करना है कि पोषण करने का गुण भी हमें मिले, ये भी आवश्यक है। हमारे अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि संभव है, जितना संभव है उतना हम भी अन्य का पोषण करें, जिसे पोषण की आवश्यकता है। जिसका हम पोषण कर सकते हैं, ईश्वर ने यदि हमको इतनी सामर्थ्य दी है तो हम भी करें, जितना संभव है करें। बहुत साधन संपन्न नहीं है तो बहुत अधिक नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना करें। जिनके पास अधिक साधन है वे अधिक करें। तो पूषणम भगम, ये भग शब्द भज सेवायाम धातु से बनता है। भज धातु का अर्थ है सेवा करना, इसी से भजन बनता है। तो भजन शब्द का क्या अर्थ हुआ? सेवा। यज से यजन बना, भज से भजन बना, गम से गमन बना, गम से गमन चलना। तो भज से भजन बना, इसका क्या अर्थ हुआ? सेवा। तो भजन करने का क्या अर्थ हुआ? सेवा करना। यदि आप भजन कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि सेवा करना। और जो सेवा नहीं करते, कर कुछ और रहे हैं और कह रहे हैं हम तो भजन कर रहे हैं, तो वे भजन नहीं कर रहे हैं, स्वयं को या दूसरे को धोखा देने का छल कपट कर रहे हैं। दूसरे को क्या कहें, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। उस शब्दों को बार बार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं हम भजन कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। इनको झटक लेना, आप रटन कर रहे हैं, उसे भजन मत कहिए। भज धातु का अर्थ है सेवा करना, भजन करने का अर्थ है सेवा करना। यहाँ यदि आप दूसरों की सेवा करते हैं तो इसे भजन कहा जाएगा। कुछ शब्दों को बार बार दोहराना भजन नहीं होता। बहुत खा लेता है, एक रोटी भी खा भगम का अर्थ हुआ जो सेवा करने वाला है, और इसी से भगवान शब्द बनता है। वो भगवान है अर्थात भग युक्त है। वान लगता है युक्त, जिसे विद्वान विद्या युक्त, धनवान धन से युक्त, गुणवान गुण से युक्त, वैसे ही भगवान भग से युक्त। और भग का क्या अर्थ हुआ? सेवा। तो भगवान का अर्थ हुआ सेवा युक्त। जो दूसरों की सेवा करे वो सेवा युक्त भगवान, और जिसकी सेवा हम सब करें वो सेवा युक्त महाभगवान। तो भगम का अर्थ हो गया भगवान को, सेवा करने वाले को, सेवा युक्त को विभर में धारण करता हूँ। तो इन दो चरणों में हमें बताया गया कि इन इन गुणों वाले को मैं धारण पोषण करता हूँ। अब ये गुण परमेश्वर के हैं, तो यूं कहें कि इन गुणों से युक्त परमेश्वर को हम धारण पोषण करें अपने जीवन में। उसका अर्थ यही हुआ
कि इन गुणों का हम पोषण करें, इन गुणों को अपने में धारण करें। यही इन गुणों वाले परमेश्वर को धारण करना, पोषण करना कहा जा सकता है। आगे कहते हैं अहम दधामि, अहम मैं दधामि धारण करता हूँ। यहाँ धा धातु स्पष्ट है, दधामि धारण करता हूँ, धा धातु का अर्थ धारण करना। अहम दधामि मैं धारण करता हूँ, द्रविणम द्रविण को, मैं द्रविण को धारण करता हूँ। ये द्रविण क्या है? द्रव तो आप लोग जानते हैं, द्रव किसे कहते हैं? जो प्रवाहित होता है, बहता है, चलता है, गतिशील है, उसी को द्रव कहते हैं। जो प्रवाहमान है, द्रवणशील है, वही तो द्रव हुआ, और उस द्रव से युक्त है तो द्रविण हो गया। ध्रुव धातु है, जिसका अर्थ है बहना, चलना, प्रवाहित होना। तो ध्रुव से द्रव बना और द्रव से द्रविण हो गया। द्रविण का अर्थ क्या हुआ? प्रवाहमान। आप द्रव उसी को कहते हैं। अहम दधामि द्रविणम, मैं द्रविण को अर्थात प्रवाहमान को धारण करता हूँ। हविष्मति, हे हविष्मति, हे हविष्मति, हे हविष की मति युक्त, जिसकी मति, जिसके विचार, जिसकी मननशीलता हवि है। मते संबोधन में है, और ये मति मन धातु से बनेगा। मन धातु का क्या अर्थ हुआ? मनन करना। और हविष को शब्द माने तो मत क्या हुआ? ये प्रत्यय हो गया। इसका अर्थ हो गया हविष्मते, अर्थात हवियुक्त। हाँ, मन धातु से मति बन सकता है, हविष्मते होगा, और मत प्रत्यय है। श्रीमत, श्रीमती आदि बहुत से शब्द हैं, आप जानते हैं। तो हविष्मते अर्थात हविमान, हवि से युक्त। अब हवि क्या है? हु धातु से हवि शब्द बनेगा। हु धातु का अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना। हु दाने दाना दानयो क्या। हु धातु का अर्थ हो गया दान करना और आदान प्रदान करना। हवि क्या हुआ? हवि या हविष का अर्थ हुआ जो कुछ दान किया जाए, जिसका आदान प्रदान किया जाए, वो वस्तु, गुण, विचार, विद्या, जिसका हम दान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो हवि है, हविष है। उस हवि से युक्त हविष्मते। ठीक। अहम दधामि द्रविणम हविष्मते, हे हविष्मते, हे अभियुक्त, मैं द्रविण को, प्रवाहमान को धारण करता हूं। सुप्राप्य, हविष्मते का अर्थ हविष्मत के लिए, चतुर्थ विभक्ति हो। तो जो हवियुक्त है उसके लिए मैं द्रविण प्रवाह को धारण करता हूं, प्रगतिशीलता को, गतिशीलता को धारण करता हूं। जो हवियुक्त है, जिसके पास कुछ दान की सामग्री है, जो अपने आय और संपत्ति में से कुछ निकाल देता है कि हम वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दान करेंगे, तो हविष मते उसे कह सकते हैं, हविष मत कहेंगे। हविष मते अर्थात उस हविष मान के लिए। द्रविण को किसके लिए धारण करना है? जो हविष्मान है, हवियुक्त है, दान का भाव, विचार, विद्या, जो भी संपत्ति उसके पास है, वो दान करने की भावना से उसे निकाल देता है, उसे हम हविष्मान कहते हैं। उसके लिए द्रविण को धारण करते हैं। और किससे? सुप्राव्य, सु उपसर्ग है, सुंदर, उत्तम, अच्छा। प्राभि उपसर्ग है, प्रकृष्ट, प्रमुख। अवरक्षणे धातु है। अव धातु का अर्थ हुआ रक्षा करना। तो क्या अर्थ हुआ? जो उत्तम, अधिक रक्षक है, जो उत्तम रक्षक है हमारे लिए, जो हमारा अच्छा संरक्षक है, सर्वोत्तम रक्षक है, उसके लिए। अर्थ में आपने पढ़ा हविष्मते दानशील के लिए, सुप्राव्य सर्वोत्तम रक्षक के लिए
नीचे गिर जाओ। यजमानाय, कम नमक। यजमान के लिए, पैकेट वाला नहीं बनाएंगे। जी यजमान के लिए बिल्कुल शुद्ध शाब्दिक अनुवाद है। यजमानाय, यजमान के लिए। तब यजमान क्या हुआ? जो यजन कर रहा है वो यजमान। देखिए यहाँ सब में वही मिल रहा है। हबिस मते, हबिस मत के लिए, मत प्रत्यय है और चतुर्थी विभक्ति है हबिस मते। सुप्राव्य, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति वही आ गया। सुप्राव्य सुरक्षक, उत्तम रक्षक के लिए। यजमानाय, यजमान के लिए। यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगति, दान करना। तो यजमान का क्या अर्थ हुआ? जो देव पूजा, संगति, दान करने वाला है उसके लिए। सुनवते, जो समन करने वाला है उसके लिए। यहाँ भी सु धातु है वही जो सोम में। सुनवते, जो सृजनशील है, जो ऐश्वर्यवान है, उस प्रेरणा के लिए, सृजनशील के लिए सुनवते का अर्थ किया गया है। सृजनशील, ऐश्वर्यवान, पराक्रमी के लिए। दधामि द्रविणम, द्रविड़ को धारण करता हूं। मैं द्रविड़ को हविष्मान के लिए, हवयुक्त के लिए, दानशील के लिए, सुप्राव्य उत्तम रक्षक के लिए, यजमान आए दान संगति देव पूजा करने वाले के लिए, और सुनवते सृजनशील ऐश्वर्यवान पराक्रमी के लिए द्रविण को धारण करता हूं। यह इस मंत्र का अर्थ पूर्ण होता है। ओम खम ब्रह्म। अब इस पर किसी को कोई प्रश्न हो इस मंत्र से, इस अर्थ से संबंधित, तो कर सकते हैं। गुरु जी थोड़ा संगति कर्ता के बारे में बताएं। संगति कर्ता का कोई बहुत विशेष बात है। संगति यही कि लोगों को साथ रखा जाए, साथ जोड़ा जाए। ये चर्चा हम लोगों ने संभवतः कल भी थोड़ी सी की है, अच्छी खासी की है। यजन शब्द में ही ये बात आती है कि यजन में हम देव पूजन की बात करते हैं, अर्थात जो अच्छे प्रकाशमान विद्वान हैं उनकी सेवा सहायता करें, ये देव पूजा हो गई। संगत का अर्थ है कि लोगों को जोड़ें, एकत्र करें, सामूहिक प्रयास करें, क्योंकि समाज के ये बड़े कार्य अकेले तो कोई नहीं कर सकेगा, एक व्यक्ति के में तो नहीं होता। यजन कभी अकेले नहीं होता, हमने कहा था। तो यजन तो संगत से ही होगा, ये स्पष्ट है। आप ध्यान अकेले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्राणायाम अकेले कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप घर में पुस्तक का स्वाध्याय अकेले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कार्य अकेले हो सकते हैं। आप अकेले व्यायाम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये सभी उपयोगी हैं, आपके लिए लाभदायक है, अकेले कर सकते हैं। परंतु कहते हैं कि यजन अकेले नहीं होता। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। यजन अकेले नहीं होता, क्योंकि यजन शब्द में ही संगति का भाव छुपा हुआ है। इसलिए कहीं भी यजन होगा तो लोगों को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, जोड़ा जाता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति अकेले बैठ के यजन कर रहा है। यजन का अर्थ ही है जब चार लोगों को बैठा लेंगे तब तो यजन होगा। उसमें सामूहिकता का ये भाव है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति में यजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अकेले बैठ करके ध्यान साधना पूजा नहीं की जाती। इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है। यजन शब्द में ही संगति अर्थ छुपा हुआ है, लोगों को जोड़ने का भाव छुपा हुआ है। अकेले यजन नहीं होता। समाज में संगठन आवश्यक है, मिलजुल कर प्रयास करना आवश्यक है। पूरे समाज से कट कर अकेले आप कहें कि सारी साधना आप अकेले करते रहेंगे तो वैदिक संस्कृति सामूहिक संस्कृति है, पूरे समाज को साथ में लेकर चलने वाली संस्कृति है। यजन इसी अर्थ में हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कभी अकेले नहीं होता। जब भी कहीं यजन होता है तो बहुत लोगों को जोड़ा जाता है। यह स्वाभाविक है, यह संगति है और हमें करना ही है।
जी गुरु जी। और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, या फिर आज मंत्र व्याख्या किसी को किसको करनी है वो देख लीजिए, आगे पाठ होगा, देखिए आप लोग जो भी उचित हो। जी स्वामी जी, अब मैं मंत्र व्याख्या करूंगा। जी करिए परम जी। ओम राजान्तम अध्वराणां गोपामृतस्य दिदिव्यं परदानां सोवेतमे रहे अयंसक ज्योति में ऋतरक शुभकांत वर्तमान को स्वयं में मिल करे हो शांत। अंतरा राजांतम अध्वराणाम में ध्व या ध्वर धातु है, जिसका अर्थ होता है हिंसा करना, कीड़ा करना या फिर झुकाना। राजांतम शब्द में रज धातु है, जिसका है प्रकाशित होना, शोभित होना। और गोपान, गोपान रक्षा करने वाले का, रक्षा करने वाले को। ऋतस्य, ऋत का। दिव्यम यानी प्रकाश करने वाले। वर्तमान बुद्धिमान को। सौम्य अपने में दमे संधि करते हैं। परमात्मा का दिव्य तेज अहिंसक कार्यों में ही प्रकाशित होता है, अतः धर्म के नाम पर हिंसा करना महापाप है। परमात्मा पृथ्वी की रक्षा करने वाले लोगों को ऋत का प्रकाश देते हैं। ऋत उस व्यवस्था को, उस सार्वभौमिक व्यवस्था को कहते हैं जो सृष्टि का संचालन, जिससे सृष्टि का संचालन होता है। वे नियम ही ऋत हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण आदि। जो लोग पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं, इन नियमों का ज्ञान उनके लिए ही है। ऋत के आधार पर ही विज्ञान का विकास होता है। ऋत तथा उनके आधार पर विकसित विज्ञान पृथ्वी के रक्षकों के लिए है। इसका ज्ञान उन्हें नहीं मिलना चाहिए जो इसका दुरुपयोग कर विनाश करना चाहते हैं। परमात्मा तो व्याप्त प्रकट सृष्टि के रूप में निरंतर वृद्धि कर रहा है। वृद्धि हमें भी करनी है, अतः हम परमात्मा से संधि कर लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। ओम खम ब्रह्म हो गया स्वामी जी। जी तो मंत्र व्याख्या पूर्ण हुई। शिवानी दीदी जी आप कुछ कह रही हैं क्या? जी मैं ये पूछ रही हूँ कहाँ से की थी व्याख्या, क्योंकि स्वामी जी ने तो दूसरा मंत्र एक्सप्लेन किया था, ये अब कहाँ से हुआ था जो आप बोला था? जी यह ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है, अग्नि सूक्त। ये वहां से इन्होंने लिया है। तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त हम लोगों ने पहले किया था। तो ये यूं कहिए कि सभी साथी थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि मुझ पर निर्भर न रहे, आप सब लोग करें। और हम आपसे भी कहना चाहते थे कि यदि कोई मंत्र व्याख्या आप कर सकते हैं तो आप भी करें। हाँ, इस प्रक्रिया को समझ ले कि हम लोग एक एक शब्द का धातुज अर्थ करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बस धातुज अर्थ से रखते हुए आप अपनी व्याख्या कर सकते हैं, और हमारे अर्थ से कुछ अलग भी जाएगा तो कोई बात नहीं। वेद महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका एक प्रामाणिक धातुज अर्थ होना चाहिए, कोई ऐसा न हो। बस इतनी सी बात है। तो आप हमारे वीडियो देख लेंगे, ये सब देख लेंगे होगी, और भी कर सकते हैं। ये बताएं कुछ। आपने सारे मंडल करवा दिए, सारी व्याख्या आप करवा चुके हैं एक बार, 10 मंडल तक आप पहुंच गए थे।
हाँ, इस विषय को स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, जी चूंकि आप स्वामी जुड़े हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जी, जी माइक स्वामी बंद कर जी दें। तो ऐसा हमने आपको बताया कि हमारी एक पुस्तक है वेदायन ना, यह हम लोग जो व्याख्या कर रहे हैं वो वेदायन से कर रहे हैं। तो वेदायन लघु वेद है, यूं समझिए कि लघु वेद के रूप में वेदायन की रचना की गई है। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम 8 सूक्त ये हो गए, सूक्त के दृष्टि लिया है, मंत्र नहीं ना। तो चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त लिए गए हैं। तो इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण प्रचलित विवादित सूक्त थे वो सब हम लोगों ने वेदायन में संकलित कर दिए हैं। वेदायन लघु वेद है, ये मान रहे हैं कि वेदायन आपने पढ़ लिया तो आप कह सकते हैं कि आप वेद से परिचित हैं, वेद को जानते हैं, वेद के जानकार हैं। तो आप एक आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि आपने वेद के मूल तत्व को समझ लिया है, यदि केवल आप वेदायन भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि वेद का आकार तो बहुत विशाल है, वो सबके लिए संभव नहीं होता। तो एक लघु वेद के रूप में वेदायन हम लोगों ने कर दिया। तो स्वाभाविक है, वेदायन का प्रारंभ भी ऋग्वेद के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त से ही हुआ है। वहां से हम लोगों ने प्रारंभ किया, कुछ और भी किए, अब यहां तक पहुंच गए हैं। ऋग्वेद होगा, उसके पश्चात फिर हम लोग अन्य वेदों पर भी प्रारंभ करेंगे उसी क्रम से। ठीक है शिवानी जी? जी जी स्वामी जी, तो वेदायन में चारों वेदों के, जैसे ऋग्वेद के बाद फिर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उनके प्रथम और अंतिम सूक्त हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। यही अभिप्राय है आपका? जी नहीं, प्रथम और अंतिम तो हैं ही, 8 हुए ना, लेकिन उसमें केवल 8 नहीं है, उसमें से 30 से अधिक सूक्त हैं। जी केवल स्वामी 8 जो पढ़ रहे हैं ये प्रथम और अंतिम तो नहीं है, न ये प्रथम है ना अंतिम है। अभी इसके पहले हम लोगों ने पुरुष सूक्त किया, हिरण्यगर्भ सूक्त किया, जैसा कि आपने चर्चा में सुना होगा। तो अच्छा हो आप हमारा YouTube चैनल थोड़ा सा देखिए, और उसमें इन लोगों ने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है कक्षा की। तो सारे कक्षा के वीडियो उसमें क्रम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और उसके अलावा भी 100 से अधिक वीडियो पड़े हैं मंत्र व्याख्या के, वो वेदायन से ही किए हैं हम लोगों ने। तो वो आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यदि संभव हो तो वेदायन पुस्तक मंगा लें, तो फिर तो सब कुछ और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा जो भी संभव हो। ठीक है स्वामी जी, कहाँ से प्रेषित होगी वो पुस्तक वेदायन की? हाँ, हम लोग यहाँ कानपुर में हैं, ये कानपुर से ही पुस्तक हम आपको भेजेंगे डाक से। स्वामी जी, मूल्य क्या रहेगा इसका? मूल्य यो मान लीजिए, जो ये वेदायन भाष्य है इसका मुद्रित मूल्य तो 700 है, लेकिन हम लोगों के एक विशेष पैकेज चल रहे हैं। आपको हमारे ग्रुप में जुड़े हैं तो देखते होंगे, आप जो कुछ भेज देंगे उतने में हम आपको एक पैकेज भेज देंगे, वेदायन, व्याकरण, इतिहास, ये 3 मुख्य विषय हैं, और तीनों पुस्तकें हम आपको भेजेंगे। यो मान लें 300 रुपए देंगे तो भी कुछ ना कुछ आपको सामग्री मिलेगी। हाँ, वेदायन भाष्य पूरा ये अगर मुख्य पुस्तक जानी है तो 500 तक की अपेक्षा तो है, लेकिन इसके साथ ये पुस्तकें भी जाएंगी, ये मान 500 में 1000 से ऊपर की पुस्तकें हो जाएंगी, लगभग ये अपेक्षा की जाती है। जी स्वामी जी, एड्रेस मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगी, जीपे से अमाउंट कर दूंगी और मुझे मैं मंगवा लूंगी पुस्तकें। जी जी, ऐसा है कि इस लिंक से आप जुड़ते हैं, उसमें गौरव जी का फोन नंबर होगा, तो उनके जी स्वामी जी, किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं, यूं समझिए। मतलब गौरव जी के नंबर पर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, उनके पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सब वही देखते हैं, हमें उस विषय में अधिक जानकारी भी नहीं है। हाँ, ये गौरव जी ने अपना नंबर इसमें अभी दे दिया है, तो ये आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको ले सकें तो ले लीजिए। इस पर आप सहयोग राशि भी भेज देंगे तो पहुंच जाएगा। आप गौरव जी को या हमको हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना, तो हम आपको और कुछ सूचनाएं जो इसके संबंधित हैं वो आपको दे देंगे, ये भी हो जाएगा। आप कहाँ पर हैं शिवानी जी? स्वामी जी, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। जी जी। तो हरियाणा में तो खैर बहुत अच्छा कार्य है वेदों का,
हम यूँ कहेंगे, और बहुत से लोगों ने नाम मंगाया है। जी स्वामी जी, यहाँ चल रहा है। और एक सूचना और दे देती हूँ। मेरी पुत्री है, वो 9वीं कक्षा में है। यहाँ गुरुकुल है, विश्वारा कन्या गुरुकुल, जी और उसमें वो पढ़ रही है बच्ची। और उनके आचार्य जी हैं डॉक्टर सुकामा, वो अभी अभी पद्म श्री से विभूषित हुए हैं। जी। तो उनके सानिध्य में मेरी पुत्री पढ़ रही है वहाँ। नहीं, अति उत्तम है, आप जुड़े, हमें अच्छा लगा। बाकी आप देख रहे हैं ये सब विद्यार्थी हैं, इन्हीं बच्चों ने कहीं से व्हाट्सएप वगैरह में ही कुछ संपर्क हुआ, उन्होंने हमसे कहा कि भाई वेद हम पढ़ना चाहते हैं, कोई पढ़ाने को नहीं है, अगर आप पढ़ा सके। तो हमने कहा मेरे जीवन में दूसरा कोई कार्य ही नहीं है, तो मेरे लिए भी अच्छी बात है कि नई पीढ़ी के लोग वेद पढ़ना चाहते हैं। तो ये कार्य प्रारंभ हुआ, 3 मास तो हो चुके हैं और चल रहा है। आप जुड़े हैं, हमें अच्छा लगेगा कि आप वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, जागरूक हैं, तो आप भी इसमें भागीदारी करें। हम चाहेंगे कि एक मंत्र व्याख्या आप भी प्रतिदिन कर सकते हैं, थोड़ी देर, कोई समस्या नहीं है। जैसे कि ये बच्चे बिल्कुल सीख रहे हैं, इनकी व्याख्या आप सुन रहे हैं ना, तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। जी स्वामी जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो अवश्य प्रयास करूंगी। हाँ, आप कल किसी भी वेद मंत्र की व्याख्या कर सकते हैं, जो मंत्र आपको लगे कि नहीं इसको हम अच्छा कर सकते हैं, आप करें। बस निवेदन हमारा इतना ही है कि प्रत्येक शब्द को हमें धातु अर्थ की दृष्टि से बताना होगा। उसमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किस विद्वान ने उसका क्या भावार्थ लिया है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। इसे इंद्र शब्द है, तो आप देख रहे हैं इंद्र शब्द का अर्थ हम बताते हैं, यदि परमेश्वर्य धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, इसका अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान या परमेश्वर। अब भावार्थ इसका कहीं राजा, कहीं मंत्री, कहीं सेनापति, या कोई इंद्र नाम का देवता शरीरधारी, वो भावार्थ मानता रहे, हमें उस पर कोई विवाद भी नहीं करना है। लेकिन हमें इतना ही कहना होता है कि उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो पहले आपको स्पष्ट करना है कि इद परमेश्वर्य धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, इसका अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान। और ये सभी शब्दों पर है, आप देख रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो स्वामी जी, एक और प्रश्न है मेरा, जो मैं आपकी वेदायन, क्योंकि मेरे पास तो ऋग्वेद मंडल है इनका, श्रीपद दामोदर साथ लेकर का, तो आपकी जो मैं पुस्तक मंगवा रही हूँ, जो वेदांत भाष्य है, उसमें धातु के साथ है, क्योंकि मेरे पास इसमें धातु के साथ तो नहीं है जो भावार्थ है मेरे पास। तो हाँ, हमने है उसमें सरल से सरल या कठिन से कठिन सभी शब्दों को स्पष्ट किया। यदि अस्ति शब्द है तो भी बताया होगा इसमें अस धातु है। भू है, भवती है, तो हमने लिखा होगा इसमें भू धातु है। कोई शब्द छोड़ा नहीं, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ा नहीं। अब मैं बता देता हूं, ये अव्यय है, ये सर्वनाम है, निपात है, क्या है, उपसर्ग है, सब हम बताते हुए चलते हैं। ये वेदायन में सब लिखा हुआ। ईसा पुत्र जी ने जो मंत्र व्याख्या पढ़ी वो वेदायन से पढ़ी, केवल इन्होंने अपनी ओर से कोई शब्द नहीं बोला। जितना पुस्तक में लिखा था वही पढ़ा, इसी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। स्वामी जी धन्यवाद। हाँ, तो जो समझिए कि अभी हम नहीं समझ पा रहे थे, अब तो आपसे परिचय हो गया तो और भी अच्छा लगा। तो आप मैच्योर हैं, हर तरह से परिपक्व हैं, तो यही मान लीजिए कि सच्चे कार्य में आपका जो भी सहयोग हो जाए, आप अपना नाम हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमको या गौरव को एक ही बात है, हम लोग साथ में ही हैं, मिल जाएगा। तो हम आपको जो भी होगा उचित सामग्री भेज देंगे, और जो आपसे बन पड़े आप हमें सहयोग कर दीजिएगा। उसमें अधिकतम जो पुस्तकें हम आपको दे सकेंगे दे। धातुवाद कोश है, वैदिक शब्द कोश है, हम लोगों ने बहुत कुछ बड़ा कार्य किया है इस क्षेत्र में, तो वो सब आप देखेंगे, कुछ अच्छा लगेगा तो कार्य आगे बढ़ेगा, ठीक है। अवश्य स्वामी जी। तो अब किसी और को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, या फिर अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। मेरे तरफ से जुड़े हैं एक, तो उनसे परिचय कर लेते हैं। मनीष वेदिका जी, आप नए हैं तो आप अपना परिचय देंगे। बसंत, खाना
हो गए। मनीष जी कृपया अपना परिचय दें। ठीक है गुरुजी, फिर पाठ शुरू करते हैं। हाँ, और मनीष जी नहीं आता। जी जी। सीताराम जी आप प्रारंभ करें, फिर ऋषभ पुत्र भाई जी आप कर दीजिएगा, फिर शिवानी जी आप करेंगी क्या पाठ? हाँ। जी फिर भाई जी के बाद वो कर दें। ॐ अहं रुद्रभिः वसुभिः चरामि। अहम् आदित्ये उत विश्वदेवे। अहं मित्रावरुण उभय बिभर्मि। अहम् इन्द्राग्नि अहम् अश्वन उभा। रुद्रो वसुओं के साथ चलूं आदित्य तथा जो विश्वदेव। मैं मित्र वरुण को धारण कर मैं इंद्र अग्नि अश्विना धरे। ॐ अहं सोमम् आहंसं बिभर्मि। अहं तुष्टारम् उत्पूषणं भगम्। अहं दधामि द्रविणं भविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। आहननशील जो सोम तथा त्वष्टा पूषा भग को धारण। मैं द्रवण द्रव्य धारण करता अभिमान सुरक्षक यजनशील जो सृजनशील उनके हित ही। ॐ अहं राष्ट्री समगमनि वसूनां चिकीर्षि प्रथमाय धियानां तां मा देवः वियदतु पुरुत्रा भूरि स्थात्रां भूरि अवेशयन्ति। मैं राष्ट्रनिवासी वसुस्वामी विदुषी प्रथमायजनीयो में देवों ने धारण किया मुझे बहुतों में बहु आवेश मई। जी लवकुश भ्राताश्री आप करिए। मैं पढ़ता हूँ। ओम। मया अच्छा आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। करिए करिए। लोकेश जी पढ़िए। पहले आप करते रहेंगे तो ठीक नहीं है। लोकेश जी पढ़ेंगे। ॐ मया स अन्नम् अतीय विपश्यति यः प्राणिति यः ईं शृणोति उक्तम् अमन्तव माम ते उपक्षियन्ते श्रुद्धिमं ते वदामि। खाता है अन्न देखता है जो श्वास ले रहा सुनता है जो मुझे न माने उसका क्षय सुन लो कहता श्रद्धेय वचन। ॐ अहम् एव स्वयम् इदं वदामि जुष्टं देवेभिः उत मानुषेभिः यं कामये तं उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणां तं ऋषिं तं सुमेधां। मैं ही कहता हूँ स्वयं इसे देवों मनुष्यों को सेवनीय। मैं जिसको चाहूँ वृद्धिशील उन्नत ऋषि मेधा मैं कर दूँ। जी जी सीताराम जी करिए। ॐ अहं रुद्र वै धनु आतानेमि
विरहम दोषे शरणे हंत हंत वाऊ अहम जनाये समदम किरणेमि अहिम ध्या पृथ्वी आविशेष मैं रुद्र हेतु धन को तानूं जो ब्रह्म द्वेष को मार सके मैं लोगों को सानंद करूं धुआ पृथ्वी में प्रविष्ट। ॐ अहं सुवेतितरङ्गस्य मूढन् मम योनिः अप्सुवन्तः समुद्रे तत्वितिष्ठे भुवना अन्विश्वा उत अमूर्व्यान्वज्मला उपस्पर्शामि मैं ही पितरों का सृजन करूं इसकी विमोदा पर सृजन करूं मम योनि समुद्र अपह में है सब भुवन प्रतिष्ठित उससे ही संस्पर्श करूं जो को भी मैं। ॐ अहमेव वातः इव प्रवामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा परः दिवा परः येन पृथिव्या एतावती महिना संबभूव मैं ही प्रभात की भांति बहूँ मैं विश्व भुवन आरंभ करूं दिवसे पृथ्वी से परे यहीं महिमान से सम्यक वर्तमान। जी गुरुजी पूर्ण हुआ। तो अभी भी किसी का कोई प्रश्न कोई चर्चा हो तो की जाए, अन्यथा समापन करते हैं, समय भी हो ही गया है। कोई विशेष बात हो तो कर सकते हैं 1-2 मिनट, अन्यथा समापन करिए। जी स्वामी जी समापन मंत्र मैं करता हूँ। ठीक। ओम यो असो आदित्य पुरसा सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। नमस्ते। हाँ विदुषी जी आप भी पढ़ दीजिए। है कि नहीं? कोमल जी आप पढ़िए, अगर वो नहीं है तो। जी गुरुजी विदुषी बहन आज नहीं जुड़ी। मुझे ऐसा लगा किया नहीं किया हो। जी गुरुजी फिर मैं करती हूँ। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम् ओम हम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को सदा नमस्कार। शिवानी जी, ये इन्होंने जो ओम मंत्र कहा, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र, उसका उत्तरार्थ है, आप जानते हो। जी स्वामी जी। ये हम लोगों ने ओम मंत्र के रूप में इतना लिया कि थोड़ा एक संदेश उसमें है। वैसे तो सभी मंत्र महत्वपूर्ण हैं, धीरे धीरे लोगों तक जितना पहुंचता जाए अच्छा है। ऐसा ना हो केवल एक ही मंत्र हम सब तक करते रहें, तो थोड़ा सा प्रयास है कि अन्य मंत्र भी धीरे धीरे किसी भी रूप में थोड़ा बहुत पहुंचे। ठीक है? तो और स्वामी जी जैसे आप बता रहे हैं कि वेदायन में तो पूरा वेद तो नहीं होगा, फिर जो रह जाएंगे उनकी व्याख्या के लिए फिर दोबारा से पे शोध चल रहा है या कैसे होगा, उसका पूरा कैसे होगा? जी मैंने कहा ना बच्चों की क्लास है, मैंने कहा कम से कम वेदायन तो कर लो, वेद से परिचय हो जाए,
फिर जो कर सकेंगे वो पूरा वेद करेंगे। आप चाहें तो हमसे पूरा यजुर्वेद मंगवा सकते हैं, पूरा सामवेद मंगवा सकते हैं। जी स्वामी जी। जी मैंने कहा ना, आप जरा एक व्हाट्सएप भेजिए, हम आपको और सामग्री जानकारी भेजते हैं। जी स्वामी जी। जी आ सकते धन्यवाद के धन्यवाद। रूप वेदायन घर घर पहुंच जाए कम से कम। ये हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने ये कहा कि वेदायन हम लोगों के लिए वैदिक गीता है। जैसे महाभारत से छोटा सा अंश गीता ले लिया गया और इसका प्रचार प्रसार हो गया, तो ये हम लोगों के लिए वैदिक गीता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लघु वेद है, वेद से लोगों का परिचय तो हो जाए, उसके बाद जिसमें सामर्थ्य है वो तो पूरा वेद करेगा ही। अब सब लोग मेरी तरह वेद के लिए समर्पित तो नहीं हो पाएंगे, तो लोग वेदायन करें। तो ये अंतिम मंत्र आपको तो आता ही होगा, आप इसको पढ़ दीजिए। आप चाहे पूरा पढ़ दें जैसा ही इन्होंने किया, फिर हम इसको समाप्त करते हैं। आज की कक्षा का समापन आप ही कर दीजिए। स्वामी जी मेरा अभी रिदमिक अच्छा नहीं है, अभी मैं आपको सुनूंगी कुछ दिन, फिर धीरे धीरे आपसे सीखूंगी, फिर मैं अवश्य भाग लूंगी। कोई बात नहीं, अभी तो केवल मंत्र पढ़ने की बात थी, जैसे भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, तो समापन करते हैं। गौरव तुम ओम मंत्र बोलो और समापन। स्वामी जी ये अंतिम मंत्र तो समानी वाक्पूति है, ये वाला ना? नहीं नहीं, ऋग्वेद का नहीं, हमने कहा यजुर्वेद का अंतिम। स्वामी जी यजुर्वेद इस समय मेरे पास नहीं है, मैं ऋग्वेद लेकर बैठी थी। ठीक बात है, चलिए कोई बात नहीं। जी धन्यवाद। हाँ गौरव बोलो। ओम यो असौ आदित्यः पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। कल कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम खम ब्रह्म। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम् ॐ खं ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।